नमस्कार दोस्तों, राजस्थान भूगोल विषय की इस क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की प्रमुख झीलें, और झीलों के अंतर्गत हमारे पास चल रही थी राजस्थान की मीठे पानी की झीलें। तो मीठे पानी की झीलों में अगली झील अपने करेंगे पिछोला झील। पिछोला झील, पिछोला झील जो है वो उदयपुर के पश्चिम में, उदयपुर के पश्चिम में पिछोली गांव, पिछोली गांव के निकट जो है वो ये झील स्थित है। इस झील का निर्माण, इस झील का निर्माण कब करवाया गया? निर्माण 14वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में। किसके शासनकाल के अंतर्गत? राणा लाखा के शासनकाल में। राणा लाखा के शासनकाल में, शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया? बंजारे के द्वारा, बंजारे के द्वारा। जनश्रुतियों के अंतर्गत इस बंजारे का नाम जो है वो क्या बताया जाता है? पिछू बंजारा, पिछू बंजारा, बंजारा। और कहा जाता है कि इस बंजारे ने जो है वो अपनी बेल की स्मृति में, बेल की स्मृति में इस झील का निर्माण करवाया था। यह मूलभूत विशेषता जो है वो किस झील की है? पिछोला झील की है। इसके बाद में देखें तो इस झील का पुनः निर्माण, पुनः निर्माण या यूं कहें कि जीर्णोद्धार, जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया था? जीर्णोद्धार करवाया गया था महाराणा सांगा के द्वारा। महाराणा सांगा के द्वारा पिछोला झील का जीर्णोद्धार करवाया गया। और लगभग कब करवाया गया था? 1525 ईस्वी के अंतर्गत जो है वो महाराणा सांगा के द्वारा इस झील का जीर्णोद्धार करवाया गया। इसके बाद में जो है वो इस झील का पुनः जीर्णोद्धार किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा उदय सिंह के द्वारा, उदय सिंह के द्वारा। और इन्हीं के द्वारा जो है वो इस झील की पाल को पक्का करवाया गया। पाल को पक्का करवाया गया। ये मूलभूत विशेषता जो है वो किस झील से जुड़ी हुई है? पिछोला झील से जुड़ी हुई है। यानी कि पिछोला झील का निर्माण जो है वो 14वीं शताब्दी में महाराणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे के द्वारा करवाया गया था। और फिर इसके बाद में इस झील का जीर्णोद्धार जो है वो महाराणा सांगा के द्वारा करवाया गया। और इसके बाद में इस झील का पुनः जीर्णोद्धार और इसकी पाल को पक्का जो है वो किसके द्वारा करवाया गया? महाराणा उदय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये सभी विशेषताएं हमारे पास में किस झील से जुड़ी हुई है? ये सभी विशेषताएं पिछोला झील से जुड़ी हुई है। अब आपको मेरे दाईं साइड के अंतर्गत जो है वो पिछोला झील का मानचित्र नजर आ रहा है। तो मैंने ये एक मानचित्र बनाया है जो आपको पूरब में दिखाई दे रहा है। तो इस मानचित्र के अंतर्गत देखें तो हमारे पास इस झील में इधर वाली साइड से एक नदी जो है वो प्रवेश करती है। और इस नदी की दो शाखाएं हैं, एक इधर ऐसे और एक इधर वाली साइड में ऐसे। इधर से जो नदी आती है वो नदी कौन सी है? अमर जोक नदी।
अमरजोग नदी, और इधर वाली साइड से कौन सी आती है, कोटड़ा नदी। एक तरफ से उदयपुर में कोटड़ा नदी आ रही है और एक तरफ से अमरजोग नदी आ रही है। ये दोनों एक दूसरे में मिलकर के और आगे की तरफ प्रवाहित होती है, और जैसे ये दोनों एक दूसरी नदी में मिलती है और मिलने के बाद में इस नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, सीसारमा नदी के नाम से पुकारा जाता है। सीसारमा नदी के नाम से पुकारा जाता है। और इसमें ही एक इधर से एक नदी और आकर गिरती है, वो नदी कौन सी है, बुजड़ा नदी है, बुजड़ा नदी। तो इस प्रकार से पिछोला झील के अंतर्गत मुख्यतः दो नदियों के द्वारा जो है वो जलापूर्ति होती है। वैसे देखा जाए तो उदयपुर के चारों तरफ तस्तरीनुमा पहाड़ियां हैं और तस्तरीनुमा पहाड़ियों के मध्यवर्ती भाग में मगरा पहाड़ियां पाई जाती है, और उन मगरा पहाड़ियों का जल जो है वो नीचे की तलहटियों के अंतर्गत प्रवाहित होता है। तो जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो बरसाती पानी जो है वो पहाड़ियों का मध्यवर्ती भागों में नीचे स्थलों में जाकर के एकत्रित हो जाता है, और जिसकी वजह से उदयपुर के अंतर्गत छोटी छोटी झीलों का निर्माण हो जाता है, और जिसके कारण से असंख्य झीलें जो है वो छोटे छोटे इन पहाड़ियों के मध्य पाई जाती है, और जिसके कारण से उदयपुर को झीलों की नगरी के नाम से पुकारा जाता है। और उसी का एक बड़ा उदाहरण और महत्वपूर्ण उदाहरण कौन सा है, पिछोला झील है। तो पिछोला झील के अंतर्गत मगरा पहाड़ियों में से एक तरफ से कोटड़ा नदी और दूसरी तरफ से अमरजोग नदी, दोनों नदियां आकर के एक दूसरे में मिल जाती है, और मिलने के बाद जैसे ये नदी आगे बढ़ती है तो इस नदी को किस नाम से पुकारा जाता है, सीसारमा नदी के नाम से पुकारा जाता है। और ये सीसारमा नदी जो है वो अपना जल किस झील में ले जाकर डाल देती है, पिछोला झील के अंतर्गत ले जाकर डाल देती है। और इसी प्रकार से दूसरी नदी है बुजड़ा नदी है, जो कि अपना जल किस में ले जाकर डालती है, पिछोला झील में, और पिछोला झील के अंतर्गत जलापूर्ति का कार्य करती है। तो ये विशेषता हमारे पास में पिछोला झील की रहती है। इसके बाद में देखा जाए तो हमारे पास में इस डायग्राम के अंतर्गत देखोगे तो ऊपरी हिस्सा उत्तर, नीचे का हिस्सा दक्षिण, इधर वाली साइड में पूर्व और इधर वाली साइड में पश्चिम। तो पश्चिम में ये नदियां आकर के इसमें मिल रही है। इसके बाद में देखें तो हमारे पास देखो ये छोटे छोटे कुछ एक हिस्से और बना रखे हैं मैंने, इनको देखेंगे तो हमारे पास में ये क्या है, झील है, ये क्या है, तालाब है, और ये भी क्या है, हमारे पास एक छोटा तालाब है। तो इनके पहले मैं नामकरण लिखता हूं। ये हमारे पास में कौन सा तालाब है, ये है रुंडेला तालाब, रुंडेला तालाब, रुंडेला तालाब। और इसके बाद में ये जो है ये हमारे पास में कौन सा तालाब आ जाता है, ये है नेला तालाब, नेला तालाब, नेला तालाब आ जाता है। इसके बाद में ये बड़ा सा जो जल स्रोत बना रखा है ये आपके पास में क्या है, एक झील है। और झील कौन सी है, यहां पर, यहां झील है गोवर्धन, गोवर्धन सागर झील, गोवर्धन सागर झील। तो हमारे पास में पिछोला झील के दक्षिण की तरफ दो छोटे तालाब हैं, जिनमें से एक कौन सा है, नेला तालाब, और एक कौन सा है, रुंडेला तालाब। इसके बाद में जो बड़ी जल क्षेत्र की जो राशि है वो किस नाम से पुकारा जाता है, गोवर्धन सागर झील के नाम से पुकारा जाता है। और ये झील जो है वो एक सेतु के माध्यम से, ये झील जो है वो एक सेतु के माध्यम से किसके साथ जुड़ी हुई है, पिछोला झील के साथ जुड़ी हुई है। तो हमारे पास में यहां पर मैंने एक नंबर लिख रखा है, जो ये वाला एक नंबर लिख रखा है, तो ये कौन सा है, गोवर्धन सागर को किससे जोड़ने का काम करता है, पिछोला झील। तो ये गोवर्धन सागर जो है, गोवर्धन, गोवर्धन सागर, सागर किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है पिछोला झील के साथ, झील के साथ एक सेतु के माध्यम से जुड़ा हुआ है।
इसके बाद में देखें तो हमारे पास ये देखो 2 नंबर पर पुनः हमने एक क्रम लगा करके एक झील लिख रखी है, और ये झील कौन सी है, तो ये है एक तरह से तलैया, और कौन सी है, ये है दूध तलाई, दूध तलाई। तो दूध तलाई है, और ये दूध तलाई जो है वो 2 नंबर क्रम में किसके साथ जुड़ी हुई है, पिछोला झील के साथ जुड़ी हुई है। तो दूसरे नंबर पर देखें तो कौन सी, दूध तलाई, तलाई जो है वो किसके साथ जुड़ी हुई है, पिछोला झील के साथ जुड़ी हुई है एक सेतु के माध्यम से। और ये सभी सेतु जो है वो एक दूसरे झीलों को पिछोला झील के साथ जोड़ने का मुख्य काम करते हैं। और इसके बाद में देखें तो हमारे पास देखो यहां पर 3 नंबर में आ जाता है एक छोटा सा सागर, और जिसे किस नाम से पुकारा जाता है, अमरकुंड सागर के रूप में पुकारा जाता है, अमरकुंड सागर। तो ये अमरकुंड सागर जो है वो 3 नंबर पर कौन से वाला, ये वाला भाग है। तो 3 नंबर जो क्रम है ये पूरा का पूरा जो है वो अमरकुंड सागर है, और इस अमरकुंड सागर को किसके साथ जोड़ा गया है, पिछोला झील के साथ में। तो 3 नंबर पर जो सेतु बना हुआ है वो कौन सा है, अमरकुंड सागर का है। अमरकुंड सागर को किसके साथ जोड़ने का काम किया गया है, पिछोला झील के साथ एक सेतु के माध्यम से जोड़ा गया है। इसके बाद में देखें तो हमारे पास ये ऊपरी छोर के अंतर्गत ये पूरा इलाका जो है, ये पूरा इलाका जो है वो 4 नंबर क्रम के अंतर्गत आ जाता है, और ये जो है वो किसके रूप में, ये है कुम्हारिया तालाब के रूप में, कुम्हारिया तालाब के रूप में। तो कुम्हारिया तालाब जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, पिछोला झील के साथ। तो 4 नंबर क्रम के अंतर्गत कौन सा है, कुम्हारिया तालाब, जो कि पिछोला झील की सौंदर्यता को बढ़ाने में कारगर है। तो इस प्रकार से देखें तो हमारे पास में यहां कुम्हारिया तालाब है जो किसके साथ जुड़ा हुआ है, पिछोला झील के साथ जुड़ा हुआ है। इसके बाद में देखें तो यहां पर हमारे पास एक अन्य सागर या छोटी झील के रूप में हम मान सकते हैं, तो आ जाती है 5 नंबर पर, और इसका क्या नाम है, इसका नाम है रंग सागर, रंग सागर। तो रंग सागर जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, रंग सागर जो है वो कुम्हारिया तालाब के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये 5 नंबर इकाई के अंतर्गत रंग सागर दिख रहा है आपको मानचित्र में, और रंग सागर जो है वो कुम्हारिया तालाब के साथ, और कुम्हारिया तालाब जो है वो किसके साथ है, पिछोला झील के साथ जुड़ा हुआ है। और दूसरी तरफ से देखें तो हमारे पास यही रंग सागर जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, अमरकुंड के साथ में जुड़ा हुआ भाग है। तो इसी क्रम में अगर देखें तो हमारे पास 5 नंबर कौन सा आ जाएगा, 5 नंबर आ जाएगा रंग सागर। रंग सागर क्षेत्र जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है कुम्हारिया तालाब के साथ, कुम्हारिया तालाब के साथ, तालाब के साथ जुड़ा हुआ है। और इसके बाद में 6 नंबर पर पुणे जो है ये रंग सागर है, और रंग सागर जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, उधर नीचे देखोगे तो 3 नंबर के साथ, और 3 नंबर कौन सा था, अमरकुंड के साथ। तो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, अमरकुंड के साथ जुड़ा हुआ है। और अमरकुंड जो है वो पुणे किसके साथ जुड़ा हुआ है, पिछोला झील के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए यही रंग सागर जो है वो ऊपर की तरफ पुणे जुड़ा हुआ है, और ऊपर की तरफ किसके साथ जुड़ा हुआ है, स्वरूप सागर के साथ। किसके साथ, ये पूरा ऊपर वाला जो भाग है वो भाग कौन सा है, ये स्वरूप सागर का भाग है। कौन सा हो जाएगा, स्वरूप सागर का, स्वरूप सागर, स्वरूप सागर। तो ये आपके पास में 7 नंबर जो क्रम है वो किसका आ जाएगा, स्वरूप सागर का आ जाएगा, स्वरूप सागर। स्वरूप सागर जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये आपका रंग सागर के साथ जुड़ा हुआ है, रंग सागर के साथ जुड़ा हुआ जलीय भाग है। और इसके बाद में देखा जाए तो यही स्वरूप सागर जो है वो 8 नंबर सेतु के रूप में किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इधर आपकी एक झील आ जाती है, बड़ी झील, और वो झील कौन सी है, फतेह सागर, फतेह सागर झील आ जाती है,
तो ये जो है 8 नंबर स्वरूप सागर जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये 8 नंबर फतेह सागर के साथ जुड़ा हुआ है, फतेह सागर के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। और कौन है, स्वरूप सागर। तो ये हमारे पास में पिछोला झील की सौंदर्यता को बढ़ाने हेतु जो है वो कुछ एक छोटी छोटी झीलें थी, जिनको कालांतर में जो है वो एक दूसरे के साथ सेतु के माध्यम से जोड़ दिया, और जिसके कारण से इसके चारों तरफ जो है वो अत्यधिक मात्रा में पर्यटन को बढ़ावा मिला है। तो ये विशेषता हमारे पास में किसकी रहती है, पिछोला झील की। तो अपने देखिए आप यहां पर हमारे पास में सागर कौन सा है, गोवर्धन सागर। गोवर्धन सागर किसके साथ जुड़ा हुआ है, पिछोला झील के साथ। फिर इसके बाद में पिछोला झील किसके साथ जुड़ी हुई है, दूध तलाई के साथ। किसके साथ हो गई, दूध तलाई के साथ पिछोला झील जुड़ी हुई है। इसके बाद में यहां से पिछोला झील पुणे किसके साथ है, अमरकुंड सागर के साथ में जुड़ी हुई है। और इधर से देखें तो पिछोला झील जो है वो किसके साथ है, कुम्हारिया तालाब के साथ। उसके बाद में एक तरफ कुम्हारिया तालाब और दूसरा अमरकुंड तालाब, ये दोनों जो है वो किसके साथ जुड़े हुए हैं, दोनों तालाब रंग सागर के साथ जुड़े हुए हैं। कुम्हारिया तालाब और अमरकुंड तालाब दोनों जो है वो किसके साथ है, रंग सागर के साथ जुड़े हुए हैं। और इसके बाद में आगे चल करके रंग सागर जो है वो किसके साथ है, स्वरूप सागर के साथ। और स्वरूप सागर जो है वो किस झील के साथ है, फतेह सागर झील के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से पिछोला झील के इर्द गिर्द पाए जाने वाले जलीय स्रोत जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और जलीय आवर्तन क्षमता को जो है वो निरंतर अभिवर्धित करते रहते हैं। तो ये विशेषता हमारे पास में किसकी है, पिछोला झील की पाई जाती है। इसके बाद में देखा जाए तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि पिछोला झील है या फिर हमारी उदयपुर है। उदयपुर क्षेत्र जो है, इस उदयपुर क्षेत्र के चारों तरफ तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं और उन तस्तरी नुमा पहाड़ियों के मध्य के अंतर्गत क्या पाई जाती है, मगरा पहाड़ियां पाई जाती है। और उन मगरा पहाड़ियों के रूप में देखा जाए तो इस पिछोला झील के दक्षिण की तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास में पहाड़ी क्षेत्र है। और ये पहाड़ी क्षेत्र जो है वो किसके नाम से पुकारा जाता है, बांकी मगरा के रूप में पुकारा जाता है, बांकी मगरा। ये जो टॉपिक अपने कर रहे हैं ये हमारे पास में पहाड़ियों के रूप में अरावली पर्वतमाला में भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर उदयपुर की कौन कौन सी पहाड़ियां हैं तो उनके अंतर्गत भी ये महत्वपूर्ण रहेगा। भी कौन सी पहाड़ी जो है वो पिछोला झील के किनारे अवस्थित है, तो उसके आधार पर भी महत्वपूर्ण है। तो हम देखें तो इस झील के दक्षिण की तरफ जो है ये पहाड़ियों का बड़ा सा समूह जो बनाया है मैंने, ये कौन सी पहाड़ी के रूप में जाना जाता है, बांकी मगरा पहाड़ी के रूप में पुकारा जाता है। इसके बाद में देखा जाए तो इस पिछोला झील के दक्षिण पूर्व या पूर्व के अंतर्गत हम कह दें तो ये पहाड़ी समूह है पूरा का पूरा। ये पहाड़ी समूह जो है वो किसके नाम से पुकारा जाता है, माछला मगरा, माछला मगरा पहाड़ी के रूप में, माछला मगरा पहाड़ी। तो यहां पर हमारे पास में जो है वो दूध तलैया पहाड़ी और पिछोला झील के करीब जो है वो कौन सी पहाड़ी समूह आ जाता है, माछला मगरा पहाड़ी आ जाती है। और माछला मगरा पहाड़ी और दूध तलैया के ऊपरी छोर पर जो है वो एक अन्य पहाड़ी समूह और आ जाता है। वो पहाड़ी कौन सा है, राणाओं की मगरा, राणाओं की मगरा, मगरा पहाड़ी। तो राणाओं की मगरा पहाड़ी जो है वो भी कहां पर है, वो भी पिछोला झील के निकट है। और मूलतः देखा जाए तो राणाओं की मगरा पहाड़ी जो है वो पिछोला झील, अमरकुंड सागर और ऊपर देखें तो हमारे पास में राणा सागर और स्वरूप सागर जो है, रंग सागर और स्वरूप सागर जो है उनके निकटतम पहाड़ी समूह को किसके नाम से पुकारा जाता है, राणाओं की मगरा पहाड़ी के रूप में। पिछोला झील, अमरकुंड सागर और ऊपर से रंग महल और उधर स्वरूप सागर के निकटवर्ती पहाड़ी समूह को किस नाम से पुकारा जाता है, तो किस नाम से पुकारते हैं, राणाओं की मगरा पहाड़ी के रूप में पुकारते हैं। और इसी प्रकार से देखें तो फतेह सागर झील के दक्षिण में, स्वरूप सागर झील के पश्चिम के अंतर्गत और रंग सागर झील के उत्तर की तरफ जो पहाड़ी समूह है, ये वाला जो पहाड़ी समूह है, ये पहाड़ी समूह किस नाम से पुकारा जाता है, तो ये पहाड़ी समूह कहलाता है
अंबावगढ़, अंबावगढ़ पहाड़ी समूह है। तो अंबावगढ़ पहाड़ियां जो है वो कहां पर है? ये पहाड़ियां पिछोला झील के उत्तरी छोर पर, अर्थात कहां पर हो गई? ये पहाड़ियां हो गई कुम्हारिया तालाब के निकट, उधर से देखें तो रंग सागर के निकट, ऊपर देखें तो स्वरूप सागर के निकट, और उससे ऊपर देखें तो फतेह सागर झील के दक्षिणी भाग में अवस्थित पहाड़ियां कौन सी है? अंबावगढ़ पहाड़ियां हैं। तो ये विशेषताएं जो है वो पिछोला झील के चारों तरफ पाई जाने वाली पहाड़ियों की रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मुख्यतः इसकी विशेषता है। अब इसके बाद में देखा जाए तो हमारे पास में ये जो पहाड़ियां समूह बने हुए हैं, इन पहाड़ियों के रूप में यहां से जो ये जल निकल रहा है तो ये पहाड़ियों के रूप में नाले नुमा, और यहाँ की स्थानीय नदियों के रूप में जो है वो जल गोवर्धन सागर में जा रहा है, और इधर नेला तालाब में जा रहा है, और उधर रुंडेला तालाब के अंतर्गत जा रहा है। लेकिन आप देखिए यहां पर कौन सा है? गोवर्धन सागर झील का क्षेत्र है। गोवर्धन सागर झील का अतिरिक्त जल है वो आगे की तरफ बढ़ के जा रहा है। आगे देखो, इधर से देखें तो नेला तालाब का जल जो है वो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, और दोनों तरफ का जल जो है वो एक दूसरे में जाकर के मिल जाता है। और इस प्रकार से ये जो आगे चल करके इसमें मिल रहा है तो ये एक नाले का रूप धारण कर रहा है, और ये नाला जो है वो किस नाम से पुकारा जाता है? ये नाला है सतोलिया नाला, सतोलिया नाला के रूप में पुकारा जाता है, सतोलिया नाला। तो हमारे पास में जो गोवर्धन सागर झील का अतिरिक्त जल है और नेला तालाब का अतिरिक्त जल है वो आगे की तरफ एक नाले के रूप में पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवाहित होता है, और वो नाला जो है वो किस नाम से पुकारा जाता है? सतोलिया नाला के रूप में पुकारा जाता है, जो कि आगे चल करके और एक दूसरे में मिलता हुआ और इन मगरा पहाड़ियों के मध्यवर्ती क्षेत्रों से बढ़ता हुआ आहड़ नदी के अंतर्गत जाकर के मिल जाता है। यह विशेषता हमारे पास में किसकी है? सतोलिया नाला की है। इसी प्रकार से देखा जाए तो स्वरूप सागर के अंतर्गत देखिए, स्वरूप सागर को किसके साथ जोड़ा गया है? फतेह सागर झील के साथ जोड़ा गया है। और इधर देखो ये एक नाला जो है वो पुनः आगे की तरफ निकल रहा है, और ये नाला जो है वो कौन सा नाला है? ये नाला आ जाता है आपके पास में जो एक दूसरे को झीलों के साथ निकाल करके और आगे की तरफ बढ़ रहा है, और नाला कौन सा है? ये गुमानिया नाला, गुमानिया नाला, गुमानिया नाला, जो आगे चल करके और किसमें मिल जाता है? बेड़च नदी या आयड़ नदी के अंतर्गत जाकर मिल जाता है। तो ये विशेषता हमारे पास में स्वरूप सागर नाले की है, और इधर वाली विशेषता किसकी है? सतोलिया नाले की। तो आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि पिछोला झील के निकटतम जो नाले हैं वो कौन से फेमस नाले हैं, तो दो नाले महत्वपूर्ण हैं, और दो नाले कौन से हैं? एक तो है दक्षिण पूर्व की तरफ है सतोलिया नाला, और एक उत्तर की तरफ कौन सा है? गुमानिया नाला है, जो इस झील के अतिरिक्त जल को जो है वो आगे चल करके और आयड़ नदी के अंतर्गत मिलाने का काम करता है। तो ये विशेषता हमारे पास में किसकी है? पिछोला झील की विशेषता है। अब देखिए इस पिछोला झील के अंतर्गत हमारे पास दो टापू है। कितने टापू है? दो टापू है, और दोनों ही टापू जो है वो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमारी इस झील में कितने टापू पाए जाते हैं? टापू जो है वो कितने हैं? दो हैं, यानी कि द्वीपीय संरचना के रूप में दो टापू बने हुए हैं। उन दोनों टापुओं के ऊपर जो है वो एक टापू पर तो जो है वो क्या बना हुआ है? जग निवास बना हुआ है, जग निवास महल बना हुआ है, महल का निर्माण किया गया है। और दूसरे टापू के ऊपर जो है वो किसका निर्माण किया गया है? जग मंदिर का, जग मंदिर महल का निर्माण किया गया है। तो हमारे पास इस झील के अंतर्गत कितने टापू है? दो टापू है। एक टापू तो कौन सा है? जगनिवास, और दूसरा कौन सा है? जग मंदिर महल। अब देखिए जगनिवास महल की विशेषता। जगनिवास महल का निर्माण जो है, निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? महाराणा जगत सिंह के द्वारा, जगत
सिंह के द्वारा जो है वो इसका निर्माण करवाया गया। और कब निर्माण करवाया गया था? तो 1746 ईस्वी के अंतर्गत इस महल का निर्माण करवाया गया। कौन से महल का? तो जग महल मंदिर का, और जो कहां पर है? पिछोला झील के अंतर्गत है। और वर्तमान में इस मंदिर में इस महल के अंतर्गत, वर्तमान में इस महल के अंतर्गत 5 स्टार होटल, लेक पैलेस का संचालन किया जा रहा है। तो जग मंदिर महल के अंतर्गत वर्तमान में 5 स्टार होटल, लेक पैलेस का संचालन किया जा रहा है। तो यह विशेषता किसकी है? यह विशेषता है जग निवास महल की। दूसरा कौन सा है? जग मंदिर महल। तो जग मंदिर महल की मूलभूत विशेषता क्या है? इस का निर्माण जो है, निर्माण का कार्य जो है वो प्रारंभ किसके द्वारा करवाया गया था? प्रारंभ करवाया गया था महाराणा करण सिंह के द्वारा जो है वो इस महल का कार्य प्रारंभ करवाया गया था। और पूर्ण किसके द्वारा करवाया गया था? पूर्ण करवाया गया था महाराणा जगत सिंह प्रथम के द्वारा जो है वो इसका कार्य पूर्ण करवाया गया था। तो ये विशेषता किसकी है? ये जग मंदिर महल की विशेषता है। इसके अलावा देखा जाए तो इस जग मंदिर की अन्य विशेषता भी है। क्यों? क्योंकि इस जग मंदिर के अंतर्गत अगर देखें तो हमारे पास करण सिंह के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? करण सिंह के शासनकाल के अंतर्गत खुर्रम, यानी कि कौन था खुर्रम? खुर्रम था शाहजहां, जहांगीर का पुत्र जो था उसको जो है वो अपने पिता जहांगीर के साथ जो विवाद चल रहा था, उस विवाद के दौरान जो है वो महाराणा करण सिंह ने जो है वो खुर्रम को अर्थात शाहजहां को जो है वो इस जग मंदिर महल के अंतर्गत ठहराया था। और बताया जाता है कि इसके बाद इस शाहजहां ने जो है वो ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो ताजमहल का निर्माण जो आगरा में करवाया था, तो कहा जाता है कि उसकी कल्पना जो है वो किससे की थी? जिस समय ये जग मंदिर महल के अंतर्गत आकर ठहरता है, तभी से इसकी संकल्पना जो है वो उसके माइंड में बन जाती है और आगे चल करके वो ताजमहल का निर्माण करता है। तो ये विशेषता रहती है। इसके बाद में देखा जाए तो दूसरी विशेषता कौन सी रहती है? दूसरी विशेषता रहती है जग मंदिर की स्वरूप सिंह के समय, महाराणा स्वरूप सिंह के समय की। यह विशेषता क्या थी कि हमारे पास में 1857 की जो क्रांति थी, 1857 की क्रांति के दौरान जो है महाराणा स्वरूप सिंह ने किनको शरण दी थी? अंग्रेजों को शरण दी थी। अंग्रेजों को, जो नीमच छावनी से भाग करके यहां आ जाते हैं, और उनको जो है महाराणा स्वरूप सिंह ने 1857 की क्रांति के समय लगभग 40 अंग्रेज जो है वो यहां आए थे, और उनको शरण जो है वो किस महल के अंतर्गत दी थी? जग मंदिर महल के अंतर्गत शरण दी थी। इसलिए भी ये जो क्षेत्र जो है ये महल महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो पिछोला झील के अंतर्गत कितने टापू हैं? 2 टापू है, जिनमें से एक टापू पर क्या बना हुआ है? जग निवास, और दूसरे टापू पर क्या निर्मित है? जग मंदिर महलों का निर्माण किया गया है। इसके अलावा देखें तो इसी झील के अंतर्गत एक छोटे टापू को भी देखा जाता है। ये जो छोटा टापू जो है, वैसे तो छोटे छोटे और भी टापू है, लेकिन वो जो है वो इस झील के अंतर्गत प्रयोग नहीं लिए गए, न तो महल निर्माण में न किसी अन्य कार्य के लिए। लेकिन इस झील के अंतर्गत एक छोटा टापू था, और उस टापू को किस नाम से पुकारते हैं? अर्सी विलास के रूप में, अर्सी
विलास के रूप में पुकारा जाता है, जो कि इस टापू के अंतर्गत छोटे से जो महलनुमा भाग का निर्माण किया गया था, और जो महत्वपूर्ण किसके लिए था, क्योंकि उस समय जो है वो बारूद को रखने का और निर्माण करने का कार्य जो है वो पिछोला झील के अंतर्गत अरसी विलास के अंतर्गत किया जाता था, अर्थात गोला बारूद का गोदाम कहां बना हुआ था, अरसी विलास के अंतर्गत। और ये अरसी विलास क्षेत्र कहां था, पिछोला झील के तट के ऊपर था। तो ये विशेषता हमारे पास में निर्माण कार्य के रूप में पिछोला झील की मानी जाती है। अब इसके बाद में देखा जाए तो राज्य की प्रथम झील है ये, जिसके अंतर्गत सौर ऊर्जा चालित नाव को चलाया गया। तो सौर ऊर्जा चालित नाव, सौर ऊर्जा चलित प्रथम नाव जो है वो किस झील के अंतर्गत चलाई गई थी, पिछोला झील के अंतर्गत, पिछोला झील के अंतर्गत जो है वो चलाई गई थी। ये इसकी विशेषता है। इसके बाद में देखा जाए तो इसी पिछोला झील की पाल पर जो है वो महाराणा प्रताप व मानसिंह का मिलन जो है वो हल्दी घाटी युद्ध से पहले होता है। और यहीं पर जो है वो महाराणा प्रताप रात्रि भोज का आयोजन जो है वो किसके लिए करता है, मानसिंह के लिए करता है। तो इस दृष्टि से यानी कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी पिछोला झील जो है वो अपनी एक अनूठी छाप रखती है। तो उसलिए भी हमारे पास में पिछोला झील जो है वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद में देखा जाए तो इसी झील के किनारे जो है वो कुछ एक मंदिर बने हुए हैं, और मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर जो है वो कौन सा माना जाता है, करणी माता मंदिर। ये करणी माता मंदिर जो है वो कहां पर है, ये है माछला मगरा पहाड़ी। किस पहाड़ी पर, इस पहाड़ी पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। तो माछला मगरा पहाड़ी पर, माछला मगरा पहाड़ी पर किस मंदिर का निर्माण है, करणी माता मंदिर, यानी मनसा पूर्णी करणी माता मंदिर का निर्माण पिछोला झील के निकट माछला मगरा पहाड़ी पर किया गया है, जिस पर राज्य का दूसरा रोपवे स्थापित किया गया है, जो कि 2008 के अंतर्गत स्थापित किया गया था। राज्य का दूसरा रोपवे स्थापित किया गया है। राज्य का प्रथम रोपवे कहां पर है, राज्य का प्रथम रोपवे है सुंदा माता रोपवे, जो कहां पर है, जालोर के अंतर्गत। राज्य का दूसरा रोपवे कहां पर है, तो दूसरा रोपवे है करणी माता रोपवे, मगरा पहाड़ी पिछोला झील के निकट, ठीक है। और राज्य का तीसरा रोपवे कहां पर है, तो तीसरा रोपवे है अजमेर के अंतर्गत। और कौन सा, पुष्कर अजमेर में सावित्री माता रोपवे। तो ये विशेषताएं हमारे पास में किनकी रहती है, राज्य में विस्तृत रोपवे की रहती है। इसके अलावा देखें तो हमारे पास में इसी झील के निकट जो है एक मंदिर और बना हुआ है, और मंदिर कौन सा है, चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किया गया है। इसके अलावा देखें तो इसी झील के पास जो है, इसी झील के तट के पास जो है वो किसका निर्माण किया गया है, यहां के सिटी पैलेस का निर्माण किया गया है। तो सिटी पैलेस जो है वो किस झील के किनारे हैं, तो पिछोला झील के किनारे है। और इन सिटी पैलेस का निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया, महाराणा उदय सिंह के द्वारा सिटी पैलेस का निर्माण किया गया था। और जिसकी तुलना जो है वो फर्ग्यूसन ने, किसने,
फर्ग्यूसन ने जो है वो लंदन में निर्मित विंडसर महलों से की थी। तो विंडसर महलों से तुलना जो है वो फर्ग्यूसन ने किन महलों की थी? तो सिटी पैलेस की थी। और वो सिटी पैलेस किस झील के किनारे है? तो पिछोला झील के किनारे अवस्थित है। और इसी सिटी पैलेस के द्वार मुख से थोड़ा सा ही आगे चल करके एक प्रसिद्ध मंदिर और निर्मित है, और वो मंदिर कौन सा है? वो है जगदीश मंदिर। कौन सा मंदिर है? जगदीश मंदिर, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। तो जगदीश मंदिर भी कहां पर है? पिछोला झील के निकट सिटी पैलेस के पास में जगदीश मंदिर का निर्माण किया गया है। और इसी पिछोला झील के निकट जो है वो एक बाग का निर्माण किया गया है। और बाग कौन सा है? बाग है गुलाब बाग। गुलाब बाग। तो गुलाब बाग का संबंध जो है वो किस झील से है? पिछोला झील से रहता है। और इसी झील के अंतर्गत जो है वो एक चबूतरे का निर्माण किया गया है। और चबूतरा कौन सा है? नटनी का चबूतरा। किस चबूतरे का निर्माण किया गया है? नटनी के चबूतरे का निर्माण किया गया है। तो नटनी का चबूतरा, चबूतरा जिसे क्या कहा जाता है? गलकी का चबूतरा। गलकी का चबूतरा भी कहा जाता है। चबूतरा भी कहा जाता है। तो ये सभी विशेषताएं जो है वो किसकी रहती है? पिछोला झील की महत्वपूर्ण विशेषताएं रहती है। तो ये थी हमारे पास में उदयपुर क्षेत्र की मीठे पानी की सबसे महत्वपूर्ण झील। इससे पहले हमने की थी राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, और वो कौन सी थी? जयसमंद झील। और जयसमंद झील के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण झील है उदयपुर की तो वो कौन सी है? पिछोला झील की। और पिछोला झील के इर्द गिर्द जो है वो छोटे छोटे सागर और तालाब निर्मित है, जो कि पिछोला झील की सौंदर्यता को बढ़ाते हैं। और यही रीजन है कि इस झील के किनारे जो है वो पर्यटन अधिकतम मात्रा में आते हैं। तो ये विशेषता हमारे पास में इस झील क्षेत्र की रहती है। तो नेक्स्ट सेशन के अंतर्गत पुनः मुलाकात होगी अपनी। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।